स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 9 जिसके क्वेश्चन नंबर 2 आज करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या अपने पास में क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मान लेते हैं कोई पेड़ है, तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी मान लेते हैं अपन h, और यहां से अगर ये टूट जाता है तो यहां से ये मान लो टूट गया और ये टूटा हुआ भाग कहां जाता है यहाँ, तो इसकी ये वाली ऊंचाई अपन मान लेते हैं h1 और ये क्या मान लेते हैं h2। तो h बराबर क्या हो गई h1 प्लस h2। तो ये कोई पेड़ था जो यहां से टूट के यहाँ जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। तो ये वाला कोण कितने बनाने लगता है 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये पेड़ का पाद बिंदु है और जहां जमीन का शिखर ये यहां से टूट के यहाँ आया तो यहां से ये छूता है, तो ये वाली दूरी कितनी दे रखी है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब h ज्ञात करनी है अपने को, टोटल पेड़ की लंबाई कितनी थी। तो इसको मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो दो चीजें हम लेके चलते हैं हमेशा। तो पहले हम लंब और आधार को लेके चल लेते हैं इसमें। तो यहाँ कर लेंगे अपन, यहाँ एक तो लिख लो कि क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। तो पाद बिंदु से पेड़ के शिखर की दूरी लिख लेना 8 मीटर, और ये इसके अंदर एक कोण दे रखा अपने को 30 डिग्री। तो इसको आगे सोल्व करते तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। तो टेन थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री बराबर लंब कितना आ जाएगा h1 अपॉन आधार कितना आ जाएगा 8। तो या फिर इसको ऐसे लिख लो कि लंब कितना आ गया BC बटे हुए में आधार कितना आ गया AB। तो हो जाएगा टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बटे हुए √3 बराबर BC की वैल्यू कितनी है h1 अपॉन AB की वैल्यू कितनी है 8। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा इधर। तो h1 को इधर कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा h1 √3 बराबर क्या हो जाएगा 8, और h1 की वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटे हुए √3। अब √3 का अंश हर में गुणा करेंगे तो h1 बराबर क्या आ जाएगा 8 बटे हुए √3 इंटू 8 √3 बटे हुए √3, क्योंकि नीचे हर में कभी रूट नहीं होता तो उसको हटाने के लिए ये क्या। तो h1 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 8 √3 बटे हुए में √3 का √3 से गुणा होगा तो 3। ये हो गया अपने पास समीकरण 1। और यहां लिखते हैं फिर पुनः त्रिभुज ए बी सी में। अब इसकी लंब और आधार की बात कर लिए, कर्ण और आधार की बात कर ले। तो आधार और कर्ण किस में आते हैं कोस थीटा में। तो यहां लिख देंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे हुए कर्ण। तो ये जाएगा कोस थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री बराबर आधार कितना आ गया AB बटे हुए कर्ण कितना आ गया AC। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है जो साइन 60 की होती है, तो √3 बटे हुए 2 बराबर AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू दे रखी है अपने को 8 और AC की वैल्यू कितनी है h2। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा h2 √3 बराबर 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा h2 बराबर हो जाएगा 16 बटे हुए √3। वो अंश भर में √3 का गुणा करेंगे तो h2 बराबर कितना आ जाएगा 16 बटे हुए √3 इंटू √3 बटे हुए √3। तो यहाँ से हो जाएगा h2 बराबर 16 √3 बटे हुए में 3। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब अपने को ज्ञात क्या करना है पेड़ की कुल ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे पेड़ की कुल ऊंचाई जो क्या अपने पास में h बराबर किसके h1 प्लस h2 के। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से कर लेते हैं। समीकरण 1 ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा h बराबर h1 कितना है अपना 8 √3 बटे हुए 3 प्लस h2 कितना अपना 16 √3 बटे हुए 3। तो h बराबर √3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा अंदर 8 प्लस 16 बटे हुए में 3। तो हो जाएगा h बराबर √3 इंटू 8 और 16 कितने हो गए 24 बटे हुए 3। 24 में भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा 8 बार, तो h बराबर कितना आ जाएगा अपना 8 √3। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई जो क्या थी कैपिटल H बराबर कितने आ गई 8 √3 मीटर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2।